आज के क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी का तीसरा नंबर चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, अर्थात प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण या व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक वातावरण का आशय उन समस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी शक्तियों से है जो कि व्यवसाय एवं उसके प्रचालन को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि व्यावसायिक वातावरण में बाहरी शक्तियाँ आती हैं जो आर्थिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं, तकनीकी यानी औद्योगिक भी हो सकती हैं, जो हमारे व्यवसाय के संचालन को प्रभावित कर सकती हैं। व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जिससे हमारा व्यवसाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। इसको इंग्लिश में भी डिफिनेशन को समझ लिया जाए। इंग्लिश में क्वेश्चन बोलेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देंगे, मीनिंग इसका क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट refers to all those external economical, social, political and technological forces that affect and operators business operations. Business environment includes all those external factors which directly or indirectly इफ़ेक्ट द बिजनेस। मतलब कुल मिलाकर के सीधे यही बात है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जो हमारे व्यवसाय के संचालन को, यानी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है प्रभावित करते हैं, इफ़ेक्ट कर पहुंचाते हैं। तो इसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा बात ये होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से मुख्य आयाम या घटक या तत्व एलिमेंट आते हैं, उसके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पेज नंबर 2 में देखते हैं। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों को बताइए। एक्सप्लेन वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। या ऐसा कहा जा सकता है कि व्यावसायिक वातावरण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको 5 भागों में बांट करके इसका स्टडी किया जा सकता है। पहला जो होता है वो आर्थिक पर्यावरण, या आप आर्थिक वातावरण भी बोल सकते हैं। इसको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। दूसरा सामाजिक पर्यावरण या सामाजिक वातावरण है, इसको सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तीसरा राजनीतिक पर्यावरण या राजनीतिक वातावरण है, जिसको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। चौथा वैधानिक पर्यावरण या वैधानिक वातावरण है, इसको लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और लास्ट है औद्योगिक या तकनीकी वातावरण, जिसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम लोगों को इनमें से एक एक का बारी बारी से अध्ययन करना है। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, राजनीतिक, वैधानिक और औद्योगिक या तकनीकी पर्यावरण क्या होता है, इसको बारी बारी से हम लोगों को स्टडी करना है। तो आइए इसको हम लोग एक बार इसका डिटेल देखते हैं। पेज नंबर 3 में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा आर्थिक वातावरण या आर्थिक पर्यावरण, जिसको इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ बताता है कि कुछ आर्थिक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे व्यावसायिक प्रबंध को प्रभावित करते हैं, जैसे ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि की दर, लोगों की व्यय योग्य आय में परिवर्तन, शेयर बाजार का सूचकांक या इंडेक्स, मुद्रा की क्रय शक्ति इत्यादि। अब इसमें जो पहला दिखाई दे रहा है ब्याज की दर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इससे भी हमारा व्यापार प्रभावित होगा। मूल्य वृद्धि ज़्यादा होगी तो भी हमारा व्यापार प्रभावित होगा। लोगों की व्यय योग्य आय, कहने का मतलब लोगों की आमदनी तो है लेकिन उतना खर्च वो करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको कहते हैं व्यय योग्य आय। इसमें अगर कोई चेंजिंग आएगा तो भी हमारा व्यवसाय प्रभावित होगा। शेयर बाज़ार जो होता है
शेयर मार्केट, उसका जो इंडेक्स है वो अगर प्रभावित होता है, या मुद्रा की क्रय शक्ति, पहले हम कम मुद्रा में ज़्यादा सामान खरीद पाते थे, अब उतना ही रुपया में अगर कम सामान खरीद पाएंगे तो इसको मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा व्यापार प्रभावित होगा। यानी आर्थिक पर्यावरण में उन आर्थिक घटकों को शामिल किया जाता है जो हमारे व्यापार को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। देयर आर सम economical factors that affect business management, such as rate of interest, price growth rate, change in disposable income, व्यय योग्य आय को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर क्या है। तो ये हमारा व्यावसायिक पर्यावरण का आर्थिक घटक हो गया, आर्थिक वातावरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोगों का था, पेज नंबर 4 में देखते हैं, व्यावसायिक वातावरण में सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। तो हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी हमारे व्यावसायिक प्रबंध को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए हमारे कंपनी के प्रबंधक को सामाजिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक मूल्य, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मान्यताएं, शिक्षा और सामाजिक विश्वास को शामिल किया जाता है। तो ये सामाजिक वातावरण भी हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ए मैनेजर टू हैव ए सोशल नॉलेज, सोशल वैल्यू, सोशल traditions, social belief, social institution, education and social belief affected our business, our social environment। ये सोशल सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी भी मैनेजर को, हमारे व्यवसाय के प्रबंधक को सामाजिकता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसके बाद आपका 5वां पेज नंबर में राजनीतिक पर्यावरण है, जिसको हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। व्यवसाय को सरकार के दृष्टिकोण से अपनी क्रियाओं को करना पड़ता है। राजनीतिक निर्णय व्यवसाय की दिशा को बदल देते हैं, इसलिए राजनीतिक पर्यावरण की अवहेलना नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी नीतियाँ और सरकारी नियम व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अभी जो व्यक्ति बिहार में शराब के व्यवसाय को मान्यता दिए होंगे, शराब के कारोबार में लगे होंगे, उनको क्या पता था कि बिहार में शराबबंदी हो जाएगी। अब सरकार के इस निर्णय से शराब का जो व्यवसाय है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो इसलिए राजनीतिक परिस्थितियां भी हमारे व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ही हमें कि अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को करना चाहिए। बिजनेस हैव टू कंडक्ट देयर ऑपरेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डिसीजंस चेंज द डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, सो द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम लोग राजनीतिक पर्यावरण की अवहेलना नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस, हमारा उद्योग धंधा काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट के लिए हम लोग पेज नंबर 6 में चलते हैं। पेज नंबर 6 में वैधानिक पर्यावरण, वैधानिक मीन्स कानूनी भी बोल सकते हैं, वैधानिक को कानूनी या लीगल भी बोला जा सकता है। तो लीगल इन्वायरमेंट हो गया। व्यवसाय तथा कानून में परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। प्रबंधकों को हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। वैधानिक वातावरण जहां एक और अनेक प्रकार की सुविधाएं अवसर लाता है, वहीं दूसरी ओर यह अनेक प्रकार के प्रतिबंध और बाधाएं भी उत्पन्न करता है। तो
इस अर्थ में हमको वैधानिक पर्यावरण को भी ध्यान में रख के व्यापार को करना चाहिए। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड लॉ। मैनेजर always have to work within the purview of the law, while the legal environment on the one hand provides various types of facilities. On the other hand, it also creates many restrictions and obstacles. तो वैधानिक पर्यावरण को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक और वैधानिक पर्यावरण या वातावरण हमें अवसर प्रदान करता है, वहीं पर दूसरी ओर हमें कई प्रकार के प्रतिबंध और बाधाओं को भी हमारे लिए उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है औद्योगिक एवं तकनीकी वातावरण, जिसको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक और नवीनता से जुड़ी वे शक्तियाँ शामिल होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके और व्यापार संचालन की तकनीकी उपलब्ध कराती हैं। नाम ही है इसका तकनीकी पर्यावरण, तो हमारे बिजनेस को नई तकनीकी उपलब्ध कराती हैं, इसलिए औद्योगिक और तकनीकी वातावरण की जानकारी होना भी जरूरी है। इसलिए कहा गया इट इंक्लूड्स साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिलेटेड फोर्सेस दैट प्रोवाइड new ways of producing goods and services and new technology for conducting business। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और फिर प्रत्येक का डीलिंग हम लोगों ने देखा कि जितने प्रकार होते हैं उसमें कौन कौन क्या हैं। तो इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।